बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। गुज़श्ता रात जो पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने ही नहीते अवाम पर जुल्म की एक तवील दास्तान रकम की, ये तारीख का बदतरीन दौर होगा, था, है, रहेगा। ना जाने हुकूमत ताकत के नशे में इतनी अंधी हो गई कि इसे पता ही नहीं जिन्हें गोलियां चला रहे हैं, जिन पर सेलिंग कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो इनके अपने ही लोग हैं, अपना ही पाकिस्तानियों का खून है। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान की कॉल ने एक बात तो साबित कर दी, गोलियां, रियासती जुल्म, हुकूमती तशद्दुद अवाम का जज्बा ना खत्म कर सकता, ना इसे रोक सकता है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद डी चौक और 4 दिन तक पाकिस्तान में होने वाले जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी पर आलमी मीडिया, मासवाए पाकिस्तान मीडिया, आलमी दीगर माहिरीन ने पाकिस्तान में होने वाले मजालिम की इस तरह निशानदेही की जो हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बन गई है, जिसे आज हुकूमती वज़रा जश्न मना रहे हैं। कल को इनके गले का फंदा बन सकती है अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनीला या किसी भी दबाव में न आने वाले जज साहब पे ये कमीशन कायम हो गया, तो यकीनन हुकूमत को एक एक मजालिम की जवाब देना होगा। इस वक्त सैकड़ों हजारों वीडियो हुकूमत के मजालिम की गर्दिश कर रही हैं। हुकूमत का दावा है कि वो जीत गए, लेकिन वो जीते नहीं। वो ऐसी शिकस्त फाश खाई कि अपना सियासी कैरियर खत्म कर दिया। 4 दिन तक हुक्मरान तलाशी गुमशुदा रहे और पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान और दुनिया भर में एहतजाज कर रही थी। लेकिन 26 और 27 की रात को जिस तरह इस्लामाबाद में सहाफी तंजीमों, आईनी माहिरीन और तरीके इंसाफ और जिनकी फुटेज सामने आई है, उसके बाद एक ही लफ्ज कहा जा सकता है कि काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। ये भी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ पाकिस्तानी सहाफियों ने कहा कि हमने सारी जिंदगी, हामिद मीर का कहना है, ना ऐसा शेलिंग देखी, ना ऐसा जुल्म देखा इस्लामाबाद में, ना तस्वुर किया। यहां तक कि अल जजीरा ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर की जो निशानदेही की है, वो हुकूमत के खिलाफ सीधी चार्जशीट और साबित करती है कि हुकूमत अवाम दुश्मनी पर उतर आई है। इस पे जुल्म की इंतहा देखें। फिलहाल हुकूमत के बारे में यही कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने मुस्तकबिल को, अपनी सियासत को दफन कर दिया है। वो एक शायर ने कहा है ना, सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, मैं किसके हाथ पर तलाश करूं अपना लहू। तरीके इंसाफ के मुताबिक उनके 8 लोग जान भाग हो गए, शहीद हो गए, और कुछ लोग तो इसको दर्जनों और तक ले जा रहे हैं, और हजारों कारकुन अभी तक लापता है। हुकूमत की बुज़दिली, हट धर्मी, नाकामी, जहालत, फसादियत यह है कि अब अस्पतालों में दबाव डाला जा रहा है कि बुलेट इंजरी वाले लोगों के फिगर ना बताएं, हकायक अवाम से चोरी करें। लेकिन हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहा। जिस तरह नाज़रीन गोलियों की गूंज पे हुकूमत पाकिस्तान और उसकी पुलिस, लेपालिक पुलिस फतह का जश्न मना रही है, ये जमहूरियत की बदनामी और ज़ियाउल हक की पैदावार होने का दावेदार सही साबित हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के तमाम सहाफियों का कहना है कि इस्लामाबाद में होने वाले जुल्म और सितम के तमाम सबूत मिटाए जा रहे हैं कि
कहां से फायरिंग की गई, किसने फायरिंग की गई, कितने लोगों को गोलियां लगी, 4-8 लोगों को मार दिया गया और करोड़ों रुपए की तो सिर्फ शेलिंग ही की गई। ना काश आपको याद होगा 10 से 14 लोगों को सानिया मॉडल टाउन में शहीद कर दिया गया था महनाजुल कुरान में। अगर इन हुक्मरानों को उस वक्त सजा मिल जाती तो आज ये जुल्म ना होता। उसी हुक्मरानों ने जो सानिया मॉडल टाउन किया था, जहां तंजीला और नहीते लोगों को दूसरी पड़ते हुए शहीद किया गया था, लेकिन वो पुलिस वालों ने फायरिंग की और सरे बाजार की, और उसका आई विटनेस मैं खुद हूं, मेरे सामने फायरिंग की गई। यही फायरिंग अब इस्लामाबाद में की गई, जिस पर पूरी दुनिया के आलमी मीडिया ने, अल जजीरा ने कहा हुकूमत की तरफ से जदीद असले का इस्तेमाल से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, दीगर मीडिया ने कहा कि मुजाहिरीन की गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, आग लगाई गई, जलाओ गिराव किया गया। इस तरह किया गया कि मुल्क में जैसे पाकिस्तान में बनाना रिपब्लिक है। नाज़रीन, हुक्मरान बजाय शर्म के डूब मरे, वो इसका जश्न मना रहे हैं। एक तरफ कहते थे लोग बाहर नहीं निकलेंगे, लाखों की तादाद में निकले। इन्होंने कहा हमने रुकावटें इतनी खड़ी की है कि डी चौक इस्लामाबाद में चिड़िया पर नहीं मार सकती। लाखों की तादाद में लोगों ने पुल सरात और दरिया का आग अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे। ताहम पीटीए की लीडरशिप ने बहुत जगह बुज़दिली, नाअहली और नालायकी दिखाई। बुशरा बीबी को इसकी हरगिज लीडरशिप नहीं देनी चाहिए थी। उन्हें तो सियासत की एबीसी नहीं पता। इमरान खान की अहलिया बहुत अच्छी बात है, लोग सिर्फ इमरान खान के लिए आए, लीडर नहीं सामने आया। और कुछ तरीके इंसाफ के लोग कह रहे हैं इसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वजीर आला केपी के अली मीर गड्डापुर पे, और उनमें कुछ सच भी है, क्योंकि उन्होंने अपने ही जाने वाले काफिले को रोक के रखा। लेकिन अवाम ने यह साबित कर दिया, 24 करोड़ अवाम ने, कि लीडर बुज़दिल हो सकते हैं। कुछ उन्हें बहुत कुर्बानियां भी दी, लेकिन इमरान खान की ज़ात पर, इमरान खान की आवाज पर, इमरान खान की 14 नवंबर की गल पर इमरान नवाज जिस तरह पाकिस्तानी बगैर लीडरलेस लोगों के, बगैर ट्रांसपोर्ट के अपनी मदद आपके तहत पहुंची, जिस तरह लाठी चार्ज बर्दाश्त किया, लाखों शैल आंसू के शैल बर्दाश्त किए, उसने इमरान खान का मोराल और बुलंद कर दिया है। जो हुकूमत जश्न मना रही है कि पीटीआई वालों को हमने मार के भगा दिया, नहीं, तुमने कानून को खत्म कर दिया, तुमने जमहूरियत पर खुद के हमला किया। नाज़रीन, इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज की थोड़ी सी मुख्तसर सी बात बता देता हूं। एहतजाज पर क्रैकडाउन से लेके लाखों छापे, हजारों नहीं लाखों छापे, और इसके बाद फायरिंग, शेलिंग, लाठीचार्ज के बावजूद अवाम का वहां पहुंचना इस्लामाबाद डी चौक तक, ये तरीके इंसाफ के, इमरान खान के अज़म की कामयाबी है और ये हुकूमत की शिकस्त है। लेकिन एहतजाज मंसूख करके हुकूमत जिसे जश्न मना रही है वो चार्जशीट है। आज लिख ले लफ्ज चार्जशीट। क्रैकडाउन के तरीके इंसाफ के, एहतजाज के क्रैकडाउन और इसके बाद क्यादत के वहां से निकल जाना और धंधे के खत्म हो जाना पाकिस्तान की सियासी तारीख का बहुत बड़ा वाकया और सानिया भी कहलाएगा। इस वाकया के कई पहलू बताए जाते हैं। एक पहलू तो वो जो है जो सामने नजर नहीं आ रहा, यानी कि पाकिस्तान का मीडिया अंधा और बहरा हो चुका है, आप तक कुछ सच नहीं ला रहा। अल जजीरा, अमेरिकन मीडिया और दुनिया भर का बैनुल अक़वामी मीडिया ने जिस तरह पाकिस्तान में होने वाले मज़ालिम की और आलमी इंसानी हकूकी तंजीमों ने निशानदेही की है, उसके बाद इस हुकूमत के लोगों को नाम फौरी तौर पर इसी एल में डालना चाहिए, ताकि ये हिसाब दे। और चंद पुलिस वालों का भी जो इस बर्बरियत और जुल्म की को लीड कर रहे थे। जो भी सहाफ़ी ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे, इन सब ने बयान किया है कि वहां पर गोलियां सीधी चलाई गई, और उनके बयानात जो नेशनल मीडिया और दीगर मीडिया पर मौजूद है। नेशनल मीडिया खरीद लिया गया था, उन्हें हुक्म था कि जहां गोली पुलिस चलाएगी आपने वो फुटेज नहीं दिखानी, जहां एहतजाज होगा नहीं दिखानी, जहां शेलिंग होगी नहीं दिखानी। आग का दरिया चलता रहा इंसानों पर, लेकिन मीडिया खामोश रखा। लेकिन दुनिया भर के आलमी मीडिया ने पाकिस्तान के हुकूमत का गंदा गनवाना चेहरा दिखा दिया कि ये नहीं जीते, जुल्म चंद दिलों के लिए हुआ। और इमरान खान ने कहा वो फिर
अभी एहतजाज खत्म नहीं हुआ, इस हुकूमत के खात्मे तक रहेगा। नाज़रीन, सहाफियों के हामिद मीर जो सीनियर सहाफी हैं, हामिद मीर का कहना है, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्होंने आज तक इस्लामाबाद की तारीख में इतनी शेलिंग कभी नहीं देखी और इसके अलावा डी चौक के तराफ के इलाकों में मजदूरीन पर गोलियां भी बरसाई गई। हामिद मीर साहब के मुताबिक सुलेमान अकरम राजा ने कहा, अपने वीडियो बयान में कहा, जाबाक होने वाले कारकुनों की तादाद 20 बताई जाती है, जिनमें से 8 की शनाख्त मौजूद है और 12 जाबाक होने वालों के कवायफ भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, नहायत काबिल एहतराम सहाफी आमिर जिया का कहना है कि हुकूमत जिस पर जश्न मना रही है, जिस जुल्म की कामयाबी पर, ये इनकी शिकस्त है। ये मुल्क को मजीद हालात की तरफ खुल जा रहे हैं और इस उलझन में खुद ही हुकूमत उलझ चुकी है और ये जो तहरीक हुकूमत ने शुरू कराई है, इससे हुकूमत का निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। उन्होंने कहा, हुकूमत के मजालिम अब सुनहरे हर्फ में लिखे जाएंगे, स्यातरीन कारनामे हैं। खैर नाज़रीन, मैंने गुजारिश किया कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि 20 के कवायद इकट्ठे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का मौकफ है, जो वजीर भागे हुए थे, डरे हुए थे, 4 दिन तक नजर नहीं आ रहे थे, जब पाकिस्तान अवाम का समुंदर हर रुकावट दूर करके, चाहे कंटेनर हो, शेलिंग हो, इस्लामाबाद बढ़ रहा था, वो छुपे हुए थे। अब टिड्डियों को भी पर लग गए हैं, कुछ टिड्डियों को। अच्छे लोग तो हर जगह होते हैं। तो हुकूमत का मौकफ भी है कि कारकुन गोली नहीं लगी, ये तो पूरी दुनिया के कैमरों ने बताया है, पूरा दुनिया इंटरनेट में गोलियां लगी हैं और शहीद हुए और इसकी वीडियो मौजूद है। झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से डरियो, तुम कितने जालिम हुए, तुम्हें तो काला कवा काटेगा तो वो मर जाएगा। उन्होंने कहा, गोली नहीं हुई वजीर दाखिला वजीर इतलात, तो तारड़ साहब का तो इतना बेखुदी गुफ्तगू थी कि मुझे शर्म आने लगी कि ये मुल्क के वजीर इतलात हैं, इन्हें अंदाजा नहीं कि ये गलत बयानी करें, जिसका मस्करा उड़ा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता वो इंसानी हकूक इन्हीं के मुसलमान भाइयों का था, पाकिस्तान भाइयों का था, और खुदारा खास्ता ये जुल्म तरीके मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी होता तो जुल्म ही होता। ये जुल्म पर खुश हो रहे हैं। वजीर इतलात तो हकायक से इतने दूर है कि उन्होंने कहा, पीटीआई को चैलेंज किया है कि वो जाबाक होने वालों एक शख्स के नाम बताए, जबकि 8 नाम सामने आ चुके हैं। तारड़ साहब, खुदा का खौफ करो, इस जुल्म पर, इस गोलियां चलाकर अपनी ही अवाम पर कामयाबी का जश्न मना रहे हो, यही आपके गले का फंदा बनेगा। जुल्फकार अली भुट्टो पर 109 का मुकदमा हुआ था, तो आपने के तो हुकूमत ने जो किया है, हजारों लाखों छापे, गिरफ्तारियां, औरतों को मारा गया, मर्दों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, और इसकी तो पूरी दुनिया गवाह है। कितने गवाह मिटाओगे, कितने सबूत मिटाओगे, तुम अपने ही जाल में फंस चुके हो। उन्होंने कहा, एक शख्स का नाम भी सामने लिया। दूसरा पहलू यह है कि क्यादत ने इस तरह पसपा होने के बाद इमरान खान और पीटीआई की पोजीशन कुछ कमजोर करने के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, लेकिन इस पहलू से देखें तो इमरान खान तो पहले ही डील से इनकार कर चुका था। उसे तो कहा गया था बैरून मुल्क चले जाए, बनी गाला चले जाए, लेकिन उसके पास तो खोने के लिए है ही कुछ नहीं। नाज़रीन, एक छोटी सी मिसाल, उसका इस तरह से नहीं, एक गांव में सैलाब आ जाता है, पूरा गांव जिसने कीमती सामान होता है वो जमा करता है, भाग रहा होता है, अपना सामान मेड़ता, कोई सोना लौटता, कोई पैसे पकड़ता है, कोई क्या करता, लेके जाऊं। एक गरीब आदमी अपनी छत पे चढ़ा, आराम से सुकून से चारपाई पे सर पे हाथ रख के बैठा होता। लोग कहते हैं, क्या बात है, तू परेशान नहीं? उसने कहा, मेरे पास खोने के लिए है ही कुछ नहीं, मैंने इतना जोड़ा ही नहीं था। तो इमरान खान ने ना करप्शन की, ना बैरून मुल्क उसकी प्रॉपर्टी। तो अगर ये गोलियां चलाकर ये आपने एहतजाज मुलतवी करा लिया है, तो एहतजाज तो फिर इमरान खान करेगा। लिहाजा वो जेल में जीत चुका है, क्योंकि लाखों लोग पहुंच चुके हैं। हुकूमत के इस दावे के बावजूद लोग नहीं निकलेंगे। नाज़रीन, लिहाजा पसपा होने की इमरान खान की बात में तो कोई वजन लगता ही नहीं है। लेकिन इस पहलू से देखिए, इमरान खान डील से इनकार कर चुका है। डर उसको होता है जो इक्तदार या पैसे हराम कमाने के लिए लड़े। तो जो लड़े ही, जो लोग अपनी जिंदगी अवाम में रूल ऑफ लॉ के लिए वक्फ कर दिया जाए, तो उसकी शिकस्त नहीं हो सकती। इमरान खान ने तो पहले ही कह चुके हैं वो मरते दम तक जेल में रहेंगे।
के लिए तैयार है, लेकिन डील नहीं करेंगे और अवाम को हकीकी आजादी दिखाएंगे बंद कमरों के फैसलों को। पाकिस्तान भर में हर आवाज थी नामंजूर नामंजूर नामंजूर। एक और पहलू यह कि इस मामले में बुशरा बीबी की क़यादत भी बात हो रही है। यकीनन उन्हें क़यादत नहीं मिलनी चाहिए, ना उन्होंने कभी कौंसलर का इलेक्शन ना तल्लक है, और अली अमीन गंडापुर का किरदार भी ठीक नहीं। लेकिन अवाम ने हक अदा कर दिया इमरान खान की कॉल पर। जिस तरह वो जोक तरजोक हजारों लाखों की तादाद में निकले, ये तो हुकूमत की तबाही की बुनियाद रख दी गई है। ये गोलियां लाठीचार्ज और शैलिंग से ये तहरीक खत्म नहीं होगी, बल्कि शुरू हुई है। नाज़रीन, शौकत यूसुफजई जो इमरान खान के पुराने साथी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वजीर भी रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी बुशरा बीबी चलाएगी या लीडरशिप। ये सवाल है। इमरान खान साहब आप तो खुद खानदान की विरासत के खिलाफ थे। बुशरा बीबी को की जगह अलीमा आ जाती तो बेहतर था, लेकिन यह पार्टी का मामला है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस एहतजाज में पंजाब की क्यादत कहां थी, कहां थे लाहौर के सदर, कहां थे मुखबर MPA। एक हाफिज मुखबर ने पेश की फ्रेंडली गिरफ्तारी दी। खैर, ये तो एक लंबी चौड़ी चार्जशीट उन्होंने दी और सच है कि पंजाब की क्यादत नजर ही नहीं आई। अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बयान पर एहतजाज के इंतजाम पर बड़े मकबूल मुनासिब सवाल उठाए हैं। अलीमा खान ने कहा, जब लाइटें बंद कर दी गई थी तो इस दौरान कंटेनर्स की लाइटें और साउंड सिस्टम को क्यों बंद किया गया, किसने बंद किया गया, किसकी इजाजत से बंद किया गया। लेकिन अवाम ने तो अपना हक अदा कर दिया। अलीमा खान ने कहा कि साउंड सिस्टम बंद होने से बाहर खड़े मुजाहिरीन को हिदायत नहीं दी गई। अलीमा खान ने कहा, इनके कहने के बावजूद कंटेनर की लाइट और साउंड सिस्टम नहीं चलाया गया। इन्होंने अलीमा खान ने बार बार कहा लाइटें चलाएं और अवाम को बताया अवाम घर नहीं जाना चाह रही और सरकारी लगड़ बगड़, सरकारी चमचे करचे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। लेकिन कुछ मीर जाफर थे, लेकिन अवाम इमरान खान के साथ है, ये साबित हो गया। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने कहा कि धरने में एक तरीक है, अब भी जारी रहेगी। आप तो कह रहे थे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे आएगा नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब, आप पर सवाल बनते हैं, आपने अपने ही जुलूस में देर की। खैर, अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि क्रैकडाउन के दौरान इन पर हमला किया गया और अगवा करने की कोशिश की गई, यानी कि वजीर आला KPK को अली अमीन गंडापुर के मुताबिक हमला भी हुआ और अगवा करने की कोशिश की गई। अली अमीन गंडापुर और बीबी बुशरा बीबी को अपने साथ लेकर हरीपुर के रास्ते रात को मनसेरा पहुंचे थे और आज उन्होंने वहां पर कारकुनों से खिताब में धरना जारी रखने का ऐलान किया। नहीं यार, इस तरह ना करो। अवाम निकली, लीडरशिप का फुकतान था। सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, कुछ लोग सामने आए और 80% की लीडरशिप को जवाब देना है। अवाम तो आई, गोलियां भी खाई, शैलिंग भी खाया। इस्लामाबाद में धरना खत्म होने के बाद इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होने वाली बात गलत है। उसने तो कहा मैं फिर आखिरी दम तक जदोजहद करूंगा। लाहौर की इंसानियत दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सरकारी मशीनरी तो सरगर्म है। बंदा गिरफ्तार हो, जेल में हो, 9 मई के मुकदमा तो उस पर डाल दिए जाए। इंसानियत के दहशतगर्दी जज के सरगोदा के एक जज ने जब तरीके इंसाफ के लोगों की जमानत ली तो उसके दफ्तर के बाहर फायरिंग की गई। 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी नीचे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम हार मानने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान फिर पुरअज़्म है कि जिस तरह उन्होंने कहा गोलियां चलाकर रोका, ये काम नहीं रुकेगा। नाज़रीन, बज़ाहिर यूं लगता है कि अब हुकूमत का फोकस है कि अलकायदा ट्रस्ट का ट्रायल भी तेजी से आगे ले जाया जाए और 9 मई के मुकदमात में भी इमरान खान के खिलाफ साजिश के मुकदमात पर कार्रवाई हो सके। दूसरी तरफ जेल में इमरान खान को मौजूदा हालात से आगाह किया गया। उन्होंने कहा कि 40 साल से मुसल्लत लोगों से आजादी के लिए तहरीक इंसाफ जद्दोजहद जारी रखेगी। जिस तरह अल जजीरा, BBC और दीगर मीडिया ने पाकिस्तान में होने वाले मजालम की निशानदेही की और हुकूमत सबूत मिटा रही है, इसका मतलब है कि हुकूमत ने लाशों पर सियासत करने की रविश जो की है। काश मैं नाजुल कुरान में सानिया माल्टन के मुल्ज़मान को होती सजा, तो आज पाकिस्तान में बेगुनाहों को खून न बता। अगर किसी सिपाही का भी खून बहा है तो वो भी मेरी फोर्स है, वो भी मेरा पाकिस्तानी भाई है। लेकिन
मौजूदा हुक्मरान ने अपने खिलाफ ऐसी चार्जशीट कर ली जिन्हें अब सजा से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।